हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर एकेडमी। मैं भीष्मणि सिन्हा। जैसा कि हमने वादा किया था कि आप सभी के लिए हम एक फ्री लेक्चर सीरीज़ लेके आए हैं। हमने आपसे कहा था कि हम इस आने वाले हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम का जो 55 नंबर का पार्ट है वो आपको पूरा का पूरा तैयारी करवाएंगे। ठीक है, उसी सीरीज़ में ये आज मेरा पहला वीडियो है। ठीक, इस सीरीज़ में भोज सर ने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, उससे पहले भी कुछ वीडियो डाले हुए हैं उन्होंने। ठीक है, तो आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिया। ठीक है, जैसे उससे सराहा है, इसे भी मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियोज़ को सीरीज़ को भी आप भी सराहेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप सभी का कमेंट था, हमने जो पहला वीडियो डाला था, जैसा कि आप सभी का कमेंट था, ठीक, कि सर प्लीज़ ज्योमेट्री वाले पार्ट से आप स्टार्ट कीजिए करके। ठीक, तो आप लोगों ने जैसा बोला है उसी को ही हम मानते हैं, और आज मैं आप लोग के लिए ज्योमेट्री वाले पार्ट से ये वाला जो सीरीज़ है इसको चालू करता हूँ। ठीक है, जैसा कि मेंशन है कि आपके जो एग्ज़ाम में 25 नंबर का पार्ट मैथ्स का रहेगा, है ना, तो उस 25 नंबर में से कम 5 से 10 नंबर का जो पार्ट है आपके ज्योमेट्री से आएगा ही आएगा। क्लियर है, ज्योमेट्री से 5 से 10 नंबर का आ सकता है। इसके बाद जो मेंसुरेशन जिसमें 2D और 3D पढ़ना है वहाँ से 5-10 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो आराम से इत्मीनान से पढ़िए। ठीक है, और जो भी मैं बताते चल रहा हूँ उसको नोट करते चलिए। ठीक है, चूँकि आपका जो एग्ज़ाम है उसका डेट बहुत ही नज़दीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा कराऊँ। ठीक, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ से सिर्फ MCQ वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। ज्योमेट्री का जो पार्ट है वहाँ से सिर्फ MCQ के क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहाँ पे कुछ थ्योरी कहने का मतलब कुछ जो प्रॉपर्टी होते हैं उसके भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं आज जो टॉपिक है उसका एक थ्योरी वाला पार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, इसको आप आराम से इत्मीनान से पढ़िए, उसको समझिए, उसी को ही समझने के बाद आप इसके MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके चालू करते हैं। ठीक है, चलिए, ज्योमेट्री वाला पार्ट है भाई आपका। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके सिलेबस में जो 3rd वाला पार्ट है उसमें ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें ना आपको 2 पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, एक टॉपिक है आपका रेखा और कोण नाम से। ठीक है, रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। ठीक है, और एक है आपका समतलीय आकृतियाँ। ठीक है, समतलीय आकृतियाँ। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना होगा, पहला पढ़ना है भाई आपका त्रिभुज। ठीक है, दूसरा पढ़ना है आपका वर्ग। ठीक है, और तीसरा पढ़ना है आपको वृत्त यानी कि सर्कल। ठीक है, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल। ठीक है, ये तीनों को पढ़ना है, और इसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं बहुत सारे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वो सबको मैं एक एक करके आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो चूंकि पहला वाला जो पार्ट है आपको दिया हुआ है रेखा और कोण, तो इससे स्टार्ट करते हैं ना। क्लियर है, रेखा और कोण से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, लाइन एंड एंगल, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं रेखा और कोण। ठीक है, रेखा क्या होता है, कितने प्रकार की रेखाएं होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उसको भी हम लोग एक करके देखते हैं ना। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो रेखा को समझने से पहले ना आपको इसको समझना पड़ेगा भाई। ठीक है, और ये जो आपका ज्यामितीय आकृति है इसको नाम दिया जाता है बिंदु। ठीक है, बिंदु। क्लियर है, तो बिंदु से समझते क्या है भाई, बिंदु होता क्या है ये आपको समझना होगा। ठीक है, बिंदु वो होता है कि ऐसा एक ज्यामितीय आकृति, ऐसा एक ज्यामितीय आकृति जिसका ना तो लंबाई होता है, ना तो ऊंचाई होता है, और ना चौड़ाई होता है। ठीक है, बिंदु क्या होता है कि ऐसा ज्यामितीय आकृति जिसका लंबाई भी नहीं होता भाई। ठीक है, ना तो चौड़ाई होता है और ना ही ऊंचाई होता है। ठीक है, तो सर क्या होता है। ठीक, जब हम इंजीनियरिंग टाइम पे इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते थे तो हमारे टीचर बोलते थे कि बिंदु जो है एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 0 होता है करके। ठीक, हालांकि उसमें जाना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बिंदु क्या है, जिसका ऐसा एक ज्यामितीय आकृति जिसका ना तो लंबाई होता है, ना तो चौड़ाई होता है, और ना ही किसी प्रकार का ऊंचाई होता है। ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि मैं बिंदु को पहले क्यों बताया था। ठीक है, अब देखते हैं रेखा। ठीक है, अब देखते हैं क्या रेखा। ठीक, रेखा का डेफिनेशन अगर आप बोलेंगे तो एक ऐसी आकृति जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी है। एक ऐसी आकृति जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी है उसे क्या बोला जाता है, रेखा।
ठीक है, एक ऐसी आकृति जो अनंत बिंदु से, देखिए ये जो एक मैं लाइन खींचा हूँ, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये जो आकृति है ये बहुत ही ज़्यादा ठीक अनंत बिंदुओं से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो ऐसी जो आकृति बनती है अनंत बिंदुओं से मिलकर उसको क्या बोलते हैं भाई, रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब आप लोग बुक में देखोगे कि कुछ रेखा जब आप पढ़ते हैं तो 2-3 चीज़ और पढ़ते हैं। ठीक है, होता क्या है वो सबको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक जो पढ़ते हैं हम लोग उसको बोलते हैं रेखा ही बोलते हैं, रेखा। ठीक है, एक पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग किरण। ठीक है, और एक और चीज़ पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेखा खंड। ठीक है, होता क्या है एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए सॉरी थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा रेखा है, हालांकि बोर्ड पे दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ पे ना एरो बना हुआ है यहाँ पे ऐसा। ठीक है, ये ऐसे करके। ठीक है, कहने का मतलब ये एक ऐसा लाइन है जो अनंत की ओर अग्रसर है। ठीक, कहने का मतलब है कि ये जो लाइन जो आगे बढ़ रहा है ना, ये आगे ही बढ़ रहा है, और ये जो इस साइड से भी है ना तो इसको आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो ऐसा जो लाइन जो दोनों ओर से आगे बढ़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। ठीक है, और इसको जो डिनोट किया जाता है कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है। आपको साइन कन्वेंशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें अगर एक 2 पॉइंट ए और बी माना जाए तो उसको कुछ ऐसे डिनोट किया जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों ओर एरो का साइन होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं किरण। ठीक, एक ऐसा लाइन जिसका एक साइड में एंड पॉइंट होगा और दूसरा साइड जो होगा वो इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा, जो अनंत की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, तो इसको भी अगर आप ए और बी पॉइंट दें तो इसको लिखा जाएगा कुछ ऐसे, ए बी, और ऊपर में एक साइड में एरो दिखाया जाएगा। क्लियर है। ठीक है, उसी तरीके से रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड नाम से ही स्पष्ट है कि रेखा का एक खंड। ठीक है, तो इस रेखा ये जो आपका जो दोनों ओर अनंत की ओर अग्रसर है, ठीक है, उसमें से बीच में अगर हम एक पार्ट काट दें तो उसको क्या बोला जाएगा, रेखाखंड बोला जाएगा। ठीक है, मान के चलिए यही वाला पोर्शन हम काट दिए। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसका नाम हम लोग दे दिए P और Q। ठीक है, तो जब इसको डिनोट किया जाएगा तो उसको लिखा जाएगा कुछ ऐसे PQ। ठीक, देखो तीनों में डिफरेंस है कि AB में देखो दोनों साइड अनंत की ओर अग्रसर है। ठीक है, इसमें देखोगे तो एक साइड एंड पॉइंट है और दूसरी साइड वो अनंत की ओर अग्रसर है। ठीक, और देखो PQ में दोनों क्या है, एंड पॉइंट है, यानी कि वो एक रेखा खंड को दर्शाता है। क्लियर है, ध्यान देगा भाई। ठीक है, ये हो गया कुछ बेसिक्स। ठीक, अब हम कुछ ना रेखा के प्रकार पढ़ते हैं। रेखा के प्रकार, रेखा के प्रकार में हम पढ़ेंगे कुछ। पहला हम देखेंगे लंबवत रेखा। ठीक है, दूसरा देखेंगे समांतर रेखा। ठीक है, तीसरा देखेंगे समपाती रेखा। ठीक है, ये तीनों को देखते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या देखें हम लोग, लंबवत रेखा। दूसरा हम लोग देखें आपका समांतर रेखा। तीसरा देखे हैं आपका समपाती रेखा, और इसके बाद एक और देखेंगे जो रहेगा आपका समगामी रेखा। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर दो लाइन, ठीक है, अगर दो लाइन एक ही तल पर हो, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे, दो लाइन एक ही तल पर हो और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में हो। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे, दो लाइन एक ही तल पर हो और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में हो तो उसको क्या बोला जाता है, लंबवत रेखा बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा देखते हैं, देखिए दो लाइन समांतर, मतलब कि दो लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, हमेशा हर जगह पे जहाँ पे भी नाप लो, यहाँ पे नापोगे तो भी डी, यहाँ पे नापोगे तो भी डी, 10 किलोमीटर दूर जाके भी आप नापोगे तो भी दोनों के बीच का जो डिफरेंस अगर 2D ही आता है तो वो क्या कहलाता है, आपका
समांतर रेखा कहलाता है। ठीक है, मैं क्या बताया, अगर दो लाइन है कुछ इस तरीके से हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस हम नापते हैं कहीं पे भी, ठीक है, ये डी है, ये भी डी है, ठीक है, और यहाँ पे डी है, 10 किलोमीटर बाद भी डी है, तो क्या कहलाएगा, वो समांतर रेखा कहलाएगा। ठीक, ध्यान देंगे कि समांतर रेखा कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये ऐसे ही जाएगा। ठीक, अगर हम ऐसे बनाएं कुछ इस तरीके से और यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, तो भी इस केस में दोनों का दोनों क्या कहलाएगा, आपका समांतर रेखा कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका समांतर रेखा। अगला जो है वो है आपका क्या, समपाती रेखा। ठीक, समपाती। ठीक है, देखिए ये एक लाइन में खींचा यहाँ पे, इसका नाम दिया ए और बी। ठीक है, एक लाइन खींचा और इसका नाम क्या दिया मैं, ए और बी दिया। ठीक है, और यहीं पे एक मैं दूसरा लाइन खींचा, इसमें पी और क्यू करके। ठीक है, अलग अलग कलर से इसलिए दिखाऊं ताकि थोड़ा सा आपको फ़र्क पता चले एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसमें यहाँ पे थोड़ा जानना होगा। देखिए एक लाइन है आपका ए और बी और दूसरा लाइन है क्या आपका पी और क्यू। ठीक, पी और क्यू क्या है ना, पूरा का पूरा उसको ओवरलैप कर दे रहा है ए बी को। ठीक है, हो क्या रहा है, पी क्यू जो है ए बी को पूरा का पूरा ओवरलैप कर दे रहा है, तो ये दोनों रेखा क्या कहलाएंगी, समपाती रेखा कहलाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे भाई। ठीक, उसके बाद अगला क्या देखें भाई हम लोग, आपका संगामी रेखा। संगामी रेखा, ठीक है, ध्यान देना है ना। देखिए एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जैसे दिख रहा है, लेकिन मान के चलेंगे कि ये क्या है, सब स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो कि सारी की सारी जो रेखाएं हैं किसी एक बिंदुओं से ही होके जा रही है। ठीक है, सारी सारी रेखा का क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं, क्रॉस पॉइंट, वो कौन सा है आपका, एक बिंदु है। ठीक है, तो अगर 3 या 3 से अधिक, ध्यान देंगे है ना, 2 में नहीं होगा ये, 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक समान बिंदु से होकर गुजरे, एक समान बिंदु से होकर गुजरे, तो उन्हें समपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि अगर 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक समान बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है भाई, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये लाइन जो हम लोग पढ़े हैं ये आपका क्या है, थ्योरी वाला पार्ट है। ठीक है, ये कुछ लाइन के थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि क्या, एक ही बिंदु से कितने लाइन निकल सकते हैं या गुजर सकते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये एक बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं, आप ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत सारी लाइन, बहुत सारी, एकदम बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारा, तो इसका जवाब क्या होगा, अनंत लाइन होगा। ठीक है, एक ही बिंदु से कितनी लाइन निकल सकती है, तो क्या है इसका आंसर, अनंत लाइन। ठीक, इसके बाद अगला जो है वो है एक फैक्ट की। ठीक है, ये 2 पॉइंट है ना, मान के चलिए कहीं पे भी हो सकता है 2 पॉइंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, क्लियर। तो आपको पूछा जा रहा है कि इस 2 पॉइंट से, इस मतलब दोनों पॉइंट को टच करते हुए जाना चाहिए। ठीक है, तो इस 2 पॉइंट से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है। ठीक है, इस 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है भाई, इसको एकदम ध्यान देना है आपको, क्लियर है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ थ्योरी वाला पार्ट था किसका, लाइन वाले पार्ट का। ठीक है, अब हम लोग एंगल पे आते हैं, एंगल के उस थ्योरी वाले पार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, नोट करते हुए पढ़ेंगे, क्लियर है। जैसे ही आपका ख़त्म हो जाएगा मैं आप लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा। आप देखेंगे कि हम ये जो थ्योरी वाला पार्ट पढ़े हैं, इसका जो हेल्प से हम पढ़े हैं, आपको देखना एकदम मक्खन की तरह बनेगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, एकदम मक्खन की तरह सारा का सारा क्वेश्चन
बनेगा आपसे, ठीक है, क्लियर। तो चलिए देखते हैं, ठीक। एंगल होता क्या है उसको देखते हैं, ठीक। मान के चलिए एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन को इस पॉइंट के रेफरेंस में कुछ घुमाया गया, मान के चलो आप कुछ ऐसे करके घुमा दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, ये जो कोण बन रहा है, हम थीटा मान के चलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है भाई, ठीक है। ये एक लाइन है, इसको घुमाया गया, ठीक है, इस पॉइंट के रेफरेंस में, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पे कोण बन रहा है, उसको क्या बोले हैं, उसको क्या बोला जाता है, एंगल बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं एंगल के टाइप्स ऑफ एंगल, क्लियर। टाइप्स ऑफ एंगल देखो, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं भाई, ठीक है, कि 3 टाइप के जो हम लोग बचपन से पढ़े उसको पहले देख लेते हैं, ठीक। एक पढ़े भाई हम लोग न्यून कोण, ठीक है, जिसको बोला जाता है एक्यूट एंगल इंग्लिश में, ठीक है। समकोण बोला जाता है अगला, इसको बोलते हैं भाई राइट एंगल, ठीक है। और अगला है उसको बोलते हैं भाई अधिक कोण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अगला जो है वो क्या है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, क्लियर। तो एक एक करके देखते हैं, इसको समझते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे है, ठीक है। ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ठीक, और यहाँ पे थीटा एंगल है, ठीक है। अगर थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हो तो उसको क्या बोलते हैं भाई, न्यून कोण बोला जाता है, ठीक है। अगर जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हो तो उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ये पहला ले लो, ये दूसरा ले लो, ठीक, यहाँ पे भी थीटा दे दो, ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, ठीक है, एग्जैक्ट ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो उस केस में क्या बोला जाता है, ऐसे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, समकोण या राइट एंगल बोला जाता है, क्लियर। उसके बाद इसी में हम तीसरा देखते हैं भाई, ठीक, तीसरा कुछ ऐसा, ठीक है, ये थीटा है ना, ये थीटा, क्लियर। अगर यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल भी बोलते हैं, क्लियर है। तो ये तीनों चीज़ क्लियर है। अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो तो न्यून कोण, थीटा का वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो सम कोण, और थीटा का वैल्यू अगर 90 से 180 के बीच में हो तो उसे अधिक कोण बोला जाता है, ठीक है। इसको आप लोग को ध्यान देना है भाई, क्लियर। इसके बाद 2 एंगल और देख लेते हैं, एक इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल या सीधा कोण बोला जाता है, ठीक। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये यहाँ पे जो 180 डिग्री का जो वैल्यू है ना उसको बोला जाता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, क्लियर है, ठीक। उसके बाद एक और देख लेते हैं, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। ये न्यून कोण का उल्टा है, समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ऐसा कुछ बनाए थे उसमें स्ट्रक्चर न्यून कोण वाले में, ऐसा, क्लियर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे हम लोग न्यून कोण वाले में, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होगा भाई, आपका 90 से तो ज़्यादा ही रहेगा, 90 से ज़्यादा, लेकिन 360 से कम, क्लियर। इस टाइम पे जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, आपका 90 से ज़्यादा रहेगा और 360 से कम रहेगा, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्लियर, चलिए ये हो गया आपका क्या, ये,
ठीक। तो चलिए, ये तो हो गया कुछ बेसिक। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ ना, इससे आपका जो हम इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपका 90% क्वेश्चन जो है इसी जो मैं एक डेटा बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ, उसके थ्रू बनेगा। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ हम लोग देखेंगे। पहला आपका पूरक कोण, ठीक है, और दूसरा क्या आपका समपूरक कोण। ठीक है, पहला क्या है आपका पूरक कोण। पूरक कोण क्या बोलते हैं कि देखिए, अगर यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, ये x बन रहा है और ये क्या बन रहा है, y बन रहा है। ठीक है, अगर दो एंगल है x और y, ठीक है, दो एंगल क्या है, x और y, तो अगर दोनों का सम 100 है तो वो दोनों जो है आपस में क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, दो एंगल है, ठीक है, दो एंगल है और दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो क्या होगा कि दोनों जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के पूरक होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर मैं x और y ले लेता हूँ ना, ठीक, अगर x का वैल्यू भाई 20 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू मैं 40 बोलता हूँ तो y क्या हो जाएगा भाई आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं पे अगर x का वैल्यू अगर थीटा बोला जाए तो y का वैल्यू क्या होता है, 90 माइनस थीटा। क्लियर है? x का वैल्यू अगर थीटा बोला जाए तो y का वैल्यू क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब फिर से वही कि अगर दो एंगल जो है और दोनों का सम 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं भाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, वही हम देखेंगे अगला समपूरक कोण। समपूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, सप्लीमेंट्री कहने का मतलब ये कि अगर दो कोण है ऐसा, ठीक है, दो कोण, ये आपका x है और ये आपका मान के चलते हैं y है। ठीक है, तो जैसे कि पूरक कोण में हम लोग देखें दोनों एंगल का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 90। तो उसी में अगर दो एंगल है और दोनों कोणों का, दोनों एंगल का सम अगर 180 है तो दोनों जो होगा एक दूसरे के समपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, इसको समझते हैं। अगर देखिए x का वैल्यू मान के चलिए 30 है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 150 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक, वहीं पे अगर बोला जाए x का वैल्यू 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर बोला जाए कि x का वैल्यू थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? इसको ध्यान देना भाई, एकदम इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, और आपको जो याद करना है यही बात है। ठीक है, कि पूरक कोण जो होगा वो दोनों का योग होगा 90 और समपूरक कोण जो होगा वो दोनों का योग क्या होगा आपका 180। क्लियर? बस इतने को याद रखें। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और बेसिक एंगल है उसको भी मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, अगला जो है उसका नाम है भाई आपका शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर? शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर? ये क्या होता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को कुछ इस तरीके से काटते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो लाइन अगर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, तो सबको अगर मैं एंगल का नाम देता हूँ 1 2 3 4, तो दोनों के आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं, ठीक है, दोनों के जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए ये मैथमेटिकली प्रूफ्ड है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, ये आपका गणित में प्रूफ है। यहाँ पे आपको प्रूफ पे नहीं जाना क्यों कैसे होता है, उतना सिखा मैं सकता हूँ लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जितना जानकारी आपको चाहिए मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रूफ भी कर सकता हूँ क्लियर कि ये दोनों जो है आपका कितना है, एक दूसरे के बराबर हैं कर, ठीक, लेकिन वो कोई मतलब का नहीं है, अभी आप लोग की जानकारी का नहीं है वो। ठीक है, तो बस इतना जान लीजिए कि कोई दो एंगल, दो लाइन कुछ इस तरीके से काटे तो दो एंगल यानी कि दोनों जो आपस में एक दूसरे को जो देख रहे हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 तो और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा इस प्रॉपर्टी के अनुसार। क्लियर है? एंगल 1 इक्वल्स टू आपका एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, ये दोनों कोण होगा वो क्या कहलाएगा, आपका शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा।
ठीक है, एक तो ये हुआ। उसके बाद देखते हैं अगला, मतलब इसके थ्रू मैं 2-3 चीज़ और आप लोग को क्लियर करता हूँ, इसको नोट करते चलेंगे। ठीक है, ये 2 पैरेलल लाइन है ना, 2 पैरेलल लाइन, ठीक है, और इस 2 पैरेलल लाइन को ये एक जो लाइन है आपका काट रहा है। क्लियर है? क्या है? ये 2 पैरेलल लाइन है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है स्क्रीन में, यहाँ सीधा दिख रहा है। ठीक, इस 2 पैरेलल लाइन क्या है? सीधा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 2 पैरेलल लाइन है और इसको एक ऐसे एक लाइन काटता है। ठीक है, तिर्यक रेखा बोलते हैं इसको। ठीक, ठीक है, तो उस केस में क्या क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और ये 8। ठीक है, क्या बोला? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ जो एंगल होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक, पहला देखते हैं संगत कोण। ठीक है, संगत कोण में क्या कि देखिए ये जो फिगर है, ये जो फिगर है ये सेम फिगर है। क्लियर है? तो जो जो एंगल सिमिलर आ रहा है, ठीक है, देखिए ये जो लाइन आ रहा है वो किसी एंगल पे आ रहा होगा और यहाँ पे जो लाइन आ रहा होगा वो किसी एंगल पे आ रहा होगा। ठीक, तो जाहिर सी बात है इसके साथ जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे भी सेम एंगल बनेगा। ठीक है, इसलिए ऐसे कोणों को क्या बोला जाता है? संगत कोण बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 हो जाएगा। ठीक, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 हो जाएगा। क्लियर है? इसको क्या बोला जाता है भाई? संगत कोण बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? ये हो गया। इसके साथ साथ 2 और चीज़ होती हैं, उसको आपको समझना होगा। ठीक, एक होता है आपका एकांतर अंतःखंड कोण। ठीक है, एकांतर अंतःखंड कोण। क्लियर? कहने का मतलब ये कि जो हम बचपन में पढ़ते हैं एकांतर युग्म कोण, उसी को ही बोला जाता है एकांतर अंतःखंड कोण। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला एंगल, ये आपस में बराबर होंगे। मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि ये मैथमेटिकली प्रूव्ड है, लेकिन आपको जानना नहीं है कि कैसे आएगा क्या आएगा। ठीक है, बस इतना जानिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या है? दोनों बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एंगल 2 और एंगल 8 दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। किस प्रॉपर्टी से? एकांतर अंतःखंड कोण के प्रॉपर्टी से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक और आपका एकांतर बाह्यखंड कोण। एकांतर बाह्यखंड कोण। क्लियर है? ठीक, तो इसके इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है? एंगल 4 इक्वल्स टू क्या होता है? एंगल 6, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। ठीक है, और क्या होता है? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आपको समझना है भाई। ठीक, तो इसको आपको समझना है, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। इस बेसिक को आप कल में रिवाइज करेंगे। ठीक है, कल मैं आप लोग के लिए आपका MCQ प्रैक्टिस लेके आऊँगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा इरेगुलर हो गया था। ठीक है, तो रेगुलरिटी बना रहेगा। ठीक है, कुछ कारणवश यानी कि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। ठीक है, लेकिन आगे का जो लेक्चर होगा वो क्लियर कट आपका कंटिन्यू में रहेगा। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा है आज, क्या पढ़ा है? लाइन पढ़ा है, एंगल पढ़ा है। ठीक है, तो लाइन की जो प्रॉपर्टी है, एंगल की जो प्रॉपर्टी है, एंगल के कुछ कुछ टाइप है, कौन सा बराबर होता है, कौन सा बराबर नहीं होता, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया था। ठीक है, इतने को समझिए यार। कल जब मैं MCQ बताऊँगा तो उसमें कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको समझाते हुए मैं आपको आगे बढ़ूँगा फिर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतने करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका जल्द से जल्द आगे का जो भी पार्ट है उसको भी कवर कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।